हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में जो अपन बात कर रहे हैं वो है मेरे पास पीजीसीएल का 2018 का पुराना पेपर यानी प्रीवियस ईयर का पेपर है। 2018 में पीजीसीएल का पेपर हुआ था इलेक्ट्रीशियन का, उसके बारे में अपने इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो रहा था अपने पास, वहां तक अपन ने इसके बारे में 80 क्वेश्चन क्या कर लिए, सोल्यूशन कर लिए। और इस वीडियो में अपने 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि पीजीसीएल ने जो भी उत्तर माने तो क्यों माने, उनके पीछे क्या रीजन रहा होगा इसका। ठीक है, तो आपको अगर पूरा समझना है तो शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, यानी 81 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द्विपथी स्विचों का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है। द्विपथी बोलते हैं टू वे स्विच। क्या बोलते हैं? टू वे स्विच। टू वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपथी स्विच। तो इसका प्रयोग अपने घरों में करते हैं सीढ़ियों के वायर यानी स्टेयरकेस के अंदर। यानी कि एक लैंप को अगर दो जगह से कंट्रोल करना पड़े तो वहां पर मैं कौन सा स्विच प्रयोग कर सकता हूँ? टू वे स्विच। ठीक है, ये होता है टू वे स्विच। इस प्रकार अपन इसका काफी प्रयोग करते हैं कोई भी लैंप को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए। उसको बोलते हैं सीढ़ियों की वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग। ठीक है, इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मापने वाले उपकरणों की गतिशील प्रणाली में हेयर स्प्रिंग खालिस्तान का बना होता है। मापने वाले बोले तो मापक यंत्र। मापक यंत्र के अंदर जो मेरे पास संकेतक होता है वो संकेतक पैमाने के ऊपर मान दिखाता है। जब ये आगे मान दिखाने के लिए आगे बढ़ेगा तो जब भी यहाँ वहां पे जो भी करंट होगी या वोल्टेज होगी उसका मान जीरो हो जाए तो ये वापस आ जाना चाहिए अपनी जगह पर जीरो पर। अब ये जीरो पे लाने का काम करता कौन है? यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाते हैं, उसका नाम क्या है? हेयर स्प्रिंग। क्या नाम होता है? हेयर स्प्रिंग। ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है फास्फोरस टिन युक्त कांसा यानी फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रोंज की। ये इस प्रकार का पदार्थ है जिसके अंदर चुंबक बिल्कुल भी नहीं रहती, यानी ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। इसे किसकी बनाई जाती है? फास्फोरस ब्रोंज की। एल्यूमिनियम की नहीं बनी होती, ये टूट जाए भंगुर होता है। तांबे की भी नहीं बनी होती और सिलिकॉन इस्पात की भी ये नहीं बनी होती। किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रोंज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 10 HP तक की पावर वाली इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर कौन सा लगेगा? यानी मेरे पास कोई 10 HP की मोटर है तो 5 HP तक तो लगाते हैं अपन डियोल स्टार्टर। कौन सा स्टार्टर लगाते हैं? डियोल। 5 से ऊपर और 15 HP तक जितनी भी मोटरें होती है उनमें कौन सा लगाते हैं अपन? स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। और 15 HP से ऊपर जो भी मोटरें आती है उनके अंदर कौन सा लगाते हैं अपन? ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ठीक है, वो प्रतिरोध वाला जो स्टार्टर होता है वो अपने कहाँ पे लगाते हैं? स्लिपिंग मोटर के अंदर, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में। और ड्यूल जो हो गया वो कौन सा हो गया? 5 HP तक। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, लो प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। इन मापक यंत्र मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिनके अंदर पीएमएमसी। क्या बोलते हैं अपन? पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। एक होता है मेरे पास एमआई यानी मूविंग आयरन। जो मूविंग आयरन वाले मापक यंत्र होते हैं वो कौन सप्लाई पे काम करते हैं? तो चाहे अपने पास एसी हो चाहे अपने पास वो डीसी हो, दोनों में ये आकर्षण या प्रत्याकर्षण सिद्धांत पर काम कर जाते हैं, यानी ये दोनों सप्लाई पे काम करते हैं। तो ये एसी और डीसी आएगा। और पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो केवल और केवल डीसी पर ही काम करते हैं, केवल और केवल डीसी पर काम करते हैं। ठीक है, उत्तर क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सौरदीप। सौरदीप बोलते हैं अपन सोलर प्लेट के साथ, यानी कि अपने पास सोलर प्लेट जो होती है उनके साथ जो जिस भी लैंप का प्रयोग किया जाएगा वो लैंप कौन सा होगा? तो वहां पे अगर मैं पहले बात बता देता हूँ, सोलर प्लेट जो होती है उसके अंदर एक मॉड्यूल के अंदर जो छोटी सी प्लेट होती है वो करती है 0.5 वोल्टेज उत्पादन। कितने का? 0.5 वोल्टेज का उत्पादन। अब इतनी छोटी सोलर प्लेट है तो उसके लिए लैंप भी क्या चाहिए? मुझे छोटा चाहिए जो कम पावर का हो, यानी कि उसको कम वोल्टेज भी वो प्रचालित हो पर आउटपुट क्या रहे उसका ज्यादा रहे। इस प्रकार के लिए आप प्रयोग करेंगे। तो इस लैंप एक ही प्रकार का होता है एलईडी, यानी ये कम वोल्टेज पे प्रचालित होगा पर जो इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और इसकी आईओ भी क्या रहती है? ज्यादा रहती है।
या उर्दकता भी क्या रहती है इसकी ज्यादा। और ये दो प्रकार की होती है, दृश्य एलईडी और अदृश्य एलईडी, दृश्य और अदृश्य। और अदृश्य एलईडी तो अपन रिमोट कंट्रोल, रिमोट के अंदर इनके अंदर काम में लेते हैं। और दृश्य एलईडी अपन सामान्य प्रकाश व्यवस्था में काम में लेते हैं। और आजकल सड़क लाइट हो गई या रोड लाइटें या घर हो गई, उनके हर जगह कौन सी एलईडी का प्रयोग करते हैं अपन, सॉरी कौन सी लैम्प का प्रयोग करते हैं, एलईडी का ही प्रयोग करते हैं आजकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक साइन वेव का अधिकतम मान कितना है, 10 वोल्टेज, यानी कि वी मैक्सिमम का मान कितना है मेरे पास, 10 वोल्टेज है। पूछा कौन सा है, आरएमएस मान। तो आरएमएस बराबर क्या होता है, वी आरएमएस बराबर 0.707 वी मैक्सिमम। तो 0.707 इंटू वी मैक्सिमम का मान कितना है, 10, तो कितना आ जाएगा 7.07। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, ये ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 132 केवी संचरण या ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा वो बड़े बड़े जो पोल होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार डिस्कें लटकी रहती हैं, इस प्रकार की ऐसे, ये एक दूसरे से समानांतर में बंधी होती हैं। इस प्रकार जो डिस्कें रहती हैं वो क्या करती हैं, एक डिस्क की 11 केवी सेंड करती है, यानी हाई टेंशन लाइनों में डिस्क प्रकार की इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं अपन। और पिन प्रकार की, सॉरी सेकल प्रकार के जो होते हैं वो 90 डिग्री पे घुमाने के लिए करते हैं। पिन प्रकार की अपन कम वोल्टेज 1100 वोल्टेज के आसपास करते हैं इनका प्रयोग, ठीक है, पिन का। और ये साइकिल 90 डिग्री पे घुमाने के लिए। और डिस्क जो होते हैं वो हाई टेंशन लाइनों में प्रयोग अपने कर सकते हैं। और एक डिस्क की वोल्टेज होती है 11 केवी, कितनी होती है 11 केवी, ये भी ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, घरेलू उपकरणों के तापीय तार यानी हीटिंग एलिमेंट खालिस्तान के बने होते हैं। यानी आप मेरे पास घर में गीजर हो गया या पानी गर्म करने रोड हो गई या प्रेस हो गई, उनके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है वो किसका बनाते हैं अपन, नाइक्रोम का। और नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है, निकेल और क्रोमियम का, निकेल और क्रोमियम। 80% निकेल होगा प्लस 20% क्या होगा, क्रोमियम। इनसे मिलके कौन बना होता है, नाइक्रोम, यानी कि इसका उत्तर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। और कैंथल का उपयोग करते हैं भट्टियों में, जहाँ पे लोहा वगैरह पिघलाया जाता है वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, कैंथल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखिए सामान्य भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अपने यहाँ पे अपने जब भी पढ़ते हैं दो ही प्रकार की अर्थिंग मुख्य रूप से पढ़ते हैं। एक होती है मेरे पास पाइप अर्थिंग और एक होती है मेरे पास प्लेट अर्थिंग। तो भारत ही नहीं, अपने मतलब आसपास के जितने भी देश हैं सभी के अंदर पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनके अंदर नमी भी आ जाती है, अगर नमी नहीं भी होती तो वहां पे पाइप अर्थिंग कर सकते हैं। प्लेट अर्थिंग जहाँ पे नमी ज्यादा होती है वहां पे करते हैं, और पाइप अर्थिंग वहां पे करते हैं जहाँ पे नमी की मात्रा क्या रहती है, कम, ठीक है। तो ये सबसे मुख्य प्रकार क्या होती है, अर्थिंग में होती है। उत्तर क्या आएगा इसका, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड, यानी कि आर्मेचर फ्लक्स का वो प्रभाव जो मेन फ्लक्स पे प्रभाव डालता है, सो अपन क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आर्मेचर रिएक्शन। यानी कि मेन फील्ड का ये फ्लक्स है और यहाँ पे कौन पड़ा है, आर्मेचर। इसकी वजह से आर्मेचर में क्या पैदा होगा, ईएमएफ। और ये भी अपना क्या बना लेगा, चुंबकीय क्षेत्र। और ये प्रभाव किस पे डालेगा, इस मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर। और ये वाला फ्लक्स का मान क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। इस प्रभाव को किस नाम से जानते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के नाम से, ठीक है। हिस्टैरिसीस होता है चुंबक का बनना और खत्म होना, चुंबक के बाद बनी वो खत्म हुई, वहां पे जो लॉस होता है वो क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। और एडी करंट लॉस क्या होता है, यानी कि मेरे पास कोई भी पदार्थ है या कोई भी धातु मान लीजिए, उसके अंदर क्या पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, वहां पे क्या बहेगी, करंट बहेगी। जब करंट बहेगी तो वो क्या हो जाएगा, गर्म, और वहां पे तापीय हानि होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकते इसके लिए, वो तो क्या आएगा इसका, आर्मेचर रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, जल गर्म करने का साधन यानी गीजर, विद्युत इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन, तापक यानी हीटर, सभी खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ये सभी के सभी गर्म होते हैं। गर्म होना मतलब उष्मा का बनना, यानी उष्मा प्रभाव पे आधारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ ACSR, यानी कि ACSR की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है तार का प्रकार।
जो अपन ये लाइनें लेकर जाते हैं खंभों के ऊपर से, ऊपर वाली लाइनें, ना कि अंडरग्राउंड वाली, तो वहां पे तार लगाई जाती है एल्यूमिनियम की, इस प्रकार। ठीक है, और उनके जस्ट बीच में तार, चारों तरफ तो हो गए एल्यूमिनियम के तार, ठीक है, बीच में हो गया एक तार अन्य, यानी चारों तरफ एल्यूमिनियम के तार, बीच में हो गया एक लोहे का तार। इस तार का नाम क्या होता है? ACSR। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। यानी जो लोहे का तार लगाया जाता है वो बढ़ा देता है इसकी स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, यानी ताकत बढ़ा देता है ताकि टूटे नहीं। ठीक है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं हमने? स्टील के तार का। इस तार का नाम होता है ACSR। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन देखिए, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन, बोरोन और जर्मेनियम किस प्रकार की सामग्रियां हैं? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये दोनों तो क्या मेरे पास अर्धचालक, इसका मतलब ये तीनों ही क्या मेरे पास अर्धचालक। उत्तर क्या आएगा अपने पास? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है? लेड अम्ल बैटरी यानी लेड एसिड बैटरी की वोल्टेज कितनी होती है लगभग? तो लेड एसिड बैटरी वोल्टेज होती है 2.2 वोल्टेज। कितनी होती है? 2.2 वोल्टेज की। पर यहाँ पे देख कितना रखा ऑप्शन में? 2 वोल्टेज, वो भी क्या है? लगभग। तो उत्तर क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन। और 1.5 वोल्ट का होता है मेरे पास शुष्क सेल, और सेल शुष्क सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से VIR का सही रूप क्या है? तो ये भी क्या है? प्रकार की केबल का ही प्रकार है, ठीक है, तार का प्रकार है। तो VIR का फुल फॉर्म क्या होता है? वोल्केनाइज्ड इंडिया रबर। यानी VIR का फुल फॉर्म क्या होता है? वोल्केनाइज्ड इंडिया रबर। ठीक है, या रबर के अंदर अपन फास्फोर, थोड़ा सा फास्फोर मिलाकर और गंधक मिलाकर एक रबर को तैयार किया जाता है, उसका नाम क्या होता है? वोल्केनाइज्ड इंडिया रबर। तो क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? पिन वॉइस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जैसा नाम है उसका वैसे ही काम है। अगर पाइप वॉइस यहाँ पे आती तो पाइप को पकड़ने के लिए, अगर मेरे पास यहाँ पे पिन वॉइस आ गई तो किसको पकड़ने के लिए? यानी छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है पिन आकार की, उनको पकड़ने के लिए अपन पिन वॉइस का प्रयोग कर सकते हैं, पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए। उत्तर क्या है इसका? बी ऑप्शन। एक तो होता है पाइप वॉइस, पिन वॉइस, इसके अलावा एक मेज वॉइस भी होती है, यानी ये मेज पे लगी हुई रहती है, बड़ी होती है ये, तो ये बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ने के काम आती है। और पाइप वॉइस पाइपों को पकड़ने के, और पिन वॉइस पिन जैसी छोटी वस्तुओं को पकड़ने के काम में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? प्रतिरोध का रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल बोलते हैं विपरीत। तो प्रतिरोध का विपरीत होता है कंडक्टेंस। उत्तर क्या आएगा? ये ऑप्शन, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रावस्थानिक फेज अनुक्रम संकेतक का प्रयोग खाली स्थान में प्रावस्था अनुक्रम को पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी मेरे पास एक इस प्रकार का यंत्र है जो फेज की जांच करता है, तो कहाँ पे प्रयोग करेंगे अपन? कौन से फेजों की जांच करेगा वो? तो अगर मेरे पास घर में फेजो न्यूट्रल आता तो वहां पर तो मैं एक ही फेज होता है, तो मैं फेज टेस्ट से पता कर सकता हूँ फेज है कौन सा। अब इस सी के अंदर एक 3 फेज भी सिस्टम आता है, यानी कि उसके अंदर RYB 3 फेज आते हैं। अब तीनों ही फेज होते हैं, उनके अंदर मुझे पता कैसे लगेगा कि ये R है, ये Y है, ये B है? इसकी पहचान करने के लिए फेज प्रदर्शक आता है, एक क्या आता है? फेज प्रदर्शक, उसका प्रयोग ही किया जाता है। यानी 3 फेज सिस्टम के अंदर उतर इसका 3 फेज सिस्टम। तो फेज अनुक्रम का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? 3 फेज के अंदर, RYB को पहचान करने के लिए, ये R कौन सा है, Y कौन सा है और B कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? बैटरी आवेशित यानी चार्ज करने के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी चार्जिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्थिर वोल्टेज, और स्थिर वोल्टेज वाला जनरेटर एक ही होता है, शंट जनरेटर। उत्तर क्या आएगा इसका? ये ऑप्शन। इसके अलावा एक और होता है पृथक उत्तेजित जनरेटर, वो ऑप्शन में दिया नहीं, अगर वो दिया जाता तो पहले क्या आता? पृथक उत्तेजित जनरेटर आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ स्क्विल केज इंडक्शन मोटर। इनमें से स्क्विल केज इंडक्शन मोटर का पार्ट कौन सा नहीं है? तो स्टेटर होता है स्क्विल केज इंडक्शन मोटर में, शाफ्ट भी होती है, कार्बन ब्रश नहीं होते, कार्बन ब्रश होते हैं डीसी के अंदर या यूनिवर्सल मोटर में। ठीक है, तो यही नहीं होगा इसका पार्ट, क्योंकि उसके अंदर एक रोटर होता है, रोटर के शाफ्ट जरूर होती है पर उसके ऊपर कम्यूटेटर नहीं लगा होता। ठीक है, वो रोटर भी होता है,
तो इसका उत्तर क्या आएगा अपने पास, कौन सा नहीं होता, कार्बन वर्ष नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन, ये 2018 का पेपर है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, मेगर द्वारा केबल रोधन परीक्षण में प्रावस्था यानी फेज से फेज के बीच में कितना प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब किससे कम नहीं होना चाहिए। तो अपन ये मान लीजिए मेरे पास कोई केबल है, इस केबल के अंदर यहाँ पे एक तार है और यहाँ पे एक तार है, इसके अंदर आर फेज मान लेता हूँ, इसके अंदर कौन सा फेज मान लेता हूँ, वाई फेज। इस पे क्या है अचालक, इस पे भी क्या है अचालक। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं मापूं प्रतिरोध, तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इन ए सिंगल फेज रिपल्सन मोटर द पावर फैक्टर इज, यानी सिंगल फेज रिपल्सन मोटर उसका पावर फैक्टर क्या होता है। तो सिंगल फेज रिपल्सन मोटर इस प्रकार की मोटर होती है जो हमेशा रिपल्सन के सिद्धांत पर काम करती है। पहली बात तो इसके अंदर जो कार्बन बर्स होते हैं उनको क्या रखा जाता है, शॉर्ट रखा जाता है, यानी कार्बन बर्स के माध्यम से ही इसकी गति क्या होती है, कंट्रोल कर सकते हैं अपन। और रखता कितने डिग्री पे अधिकतम रखते हैं अपन, ज्यादातर 20 डिग्री के ऊपर। ठीक है, सबसे ज्यादा। अब बात करता हूँ इसके पावर फैक्टर, तो इसका पावर फैक्टर ज्यादा रहता है। पहली बात तो सबसे ज्यादा पावर फैक्टर किसका रहता है, रिपल्सन मोटर का। और सबसे ज्यादा टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क रहता है मेरे पास यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, अब देखिए इसका पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो कब होगा, जब ये ज्यादा गति पे चलेगी, उसी समय इसका पावर फैक्टर क्या रहता है, ज्यादा। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। इसका यूनिटी पावर फैक्टर नहीं होता, लीडिंग भी नहीं होता, लीडिंग तो होते ही नहीं है किसी का भी। लो स्पीड तो कम स्पीड के ऊपर पावर फैक्टर का मान घट जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं अपन, विद्युत धारा। प्रतिरोध रोकता है, आवर्ती जो अपन सप्लाई में होती है यानी बदलना, यानी विद्युत धारा का रास्ता बदलना बार बार, ये क्या होती है, आवर्ती। वोल्टेज एक विद्युत बल होता है ये, ठीक है, उसको अपन मापते हैं वोल्टेज के अंदर। देखिए विद्युत संबंधी कार्यों में प्रयुक्त किया जाने वाला सोल्डर वास्तव में किसका बना होता है, तो लेड का होता है। इसके साथ क्या मिला देते हैं अपन, टिन। क्योंकि टिन का गलनांक क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है, 232 डिग्री। तो ये गलनांक भी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो सोल्डर किसका बना होगा, लेड और टिन का। उत्तर क्या है इसका, टिन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डीसी मोटर में स्टार्टर द्वारा क्या काम किया जाता है। तो डीसी मोटर में स्टार्टर अपन इसलिए लगाते हैं ताकि शुरुआती जो करंट होती है, स्टार्टिंग वाली करंट, यानी मोटरें स्टार्टिंग के अंदर बिना बेक ईएमएफ के चलती हैं। अब बेक ईएमएफ होगा नहीं तो मोटर करंट लेती है 5 से 7 गुना ज्यादा। अगर 5 से 7 गुना करंट ज्यादा ले ली मोटर ने, इसका मतलब वहां पर वो मोटर जल सकती है। अब मोटर को जलने से बचाने के लिए इस करंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं किसका प्रयोग करता हूँ, स्टार्टर का, यानी प्रारंभिक धारा को कंट्रोल करने के लिए। उत्तर क्या आएगा इसका, 3 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, रोटर परिपथ में प्रेरित विद्युत बल की आवृत्ति खालिस्तान होती है। तो जब रोटर रुका हुआ रहेगा तो उस समय आवृत्ति उसकी क्या रहती है, फुल। जब रोटर घूमने लग जाता है उसकी आवृत्ति का मान घटने लग जाता है, क्योंकि एफ आर बराबर एफ इंटू एस होता है, स्लिप। यानी स्लिप अगर 0 होगी, 0 कब होती है, जब फुल गति पे चल रही है, जितना स्टेटर चल रहा है गति से उसी प्रकार अगर मोटर चलेगी तो स्लिप का मान क्या होता है, 0। तो उस समय रोटर की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 0। जब मोटर रुकी हुई है, चल नहीं रही, पर स्टेटर में मैंने क्या दे दी, सप्लाई, उस समय स्लिप क्या होती है, 1। अब 1 होगी, इसका मतलब एफ आर बराबर क्या हो गया, एफ एस, यानी स्टेटर की सप्लाई आवृत्ति। तो अधिकतम कब होती है, जब रोटर रुका हुआ हो, स्थिर अवस्था में अधिकतम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटेड एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। यानी कि मेरे पास अगर कोई प्रतिरोध है, उसकी कोई वैल्यू लिखी गई है, मान लीजिए 5 ओम, ठीक है। अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है वैल्यू से, यानी 5 ओम है तो ये 5.6 ओम दिखा रहा है, ये 4.8 ओम दिखा रहा है, ये जो चेंज हो रहे हैं इसको अपन क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलरेंस। तो आपने देखा भी होगा आगे लिखा हुआ ±5%, ±10%, ये क्या होता है, इसकी टॉलरेंस। यानी ये 10% घट भी सकता है, 10% बढ़ भी सकता है तापमान के साथ।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर I इंटू आर होता है, सभी को पता है। तो उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। ज्यादा सोचने की भी जरूरत इसके लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्तक का सही प्रावस्थानुक्रम क्या है। तो एक प्रत्यावर्तक में यानी अल्टरनेटर में अपन फेजों का क्रम देखते हैं तो वो क्या देखते होंगे। तो हमेशा अपन बात करते हैं RYB की, यानी पहले रेड आएगा, बाद में येलो, बाद में ब्लू। तो लाल, पीला और नीला देखते हैं, RYB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है। तो आपने पोकर देखा होगा, पोकर नहीं देखा मैं बता देता हूँ। ये एक लोहे की छड़ होती है, जिस आगे इसके होते है थोड़ी सी नुकीली, और पीछे लगा होता है इसके हैंडल, इस प्रकार। यानी कि लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं मेरे पास, उसके अंदर मुझे स्क्रू कसने हैं। ठीक है, स्क्रू कसने के लिए यहाँ पे छोटा छेद करना पड़ेगा। वो किसके माध्यम से कर सकता हूँ, पोकर के माध्यम से। उसके बाद में इसके अंदर आसानी से स्क्रू कस सकता हूँ। तो पोकर का प्रयोग क्या करते हैं अपन, लकड़ी के स्क्रू को लगाने हेतु अग्रगामी यानी पायलट छिद्र निर्माण के लिए, यानी छोटा सा छिद्र बना लेते हैं ताकि उसके अंदर स्क्रू कसा जा सके। बोल्ट को ढीला करने के लिए अपन रिंच और पानी का प्रयोग करते हैं। बोल्ट को कसने के लिए रिंच और पानी का प्रयोग करते हैं अपन। कंड्यूट वाहिकाओं को काटने के लिए अपन हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या आएगा अपने पास, स्क्रू कसने से पहले एक छोटा छेद बनाने के लिए। ठीक है, उत्तर क्या आएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक संवाहक यानी कंडक्टर का गुण जो इसके माध्यम से धारा प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। तो धारा के मार्ग में अगर बाधा उत्पन्न करे उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, वो प्रवाह करने में सुगमता प्रदान करे उसको क्या कहते हैं, प्रभाव, तो यानी कि कंडक्टेंस, चालकता बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका उत्तर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक त्रिप्रावस्था यानी 3 फेज धारावाही के एक संवाहक तार पर बैठी चिड़िया। तो एक तार पे कोई चिड़िया बैठी है तो वो कभी भी मरती नहीं, आपने देखा भी होगा। तो वो क्या रहती है, हमेशा सुरक्षित रहती है, क्योंकि उसको फेज मिल गया पर न्यूट्रल नहीं मिला उसको। जब फेज और न्यूट्रल दोनों मिल जाए तो वो मर जाएगी। उसको मिला क्या, केवल फेज। तो केवल फेज को टच करने से कोई इंसान मरता नहीं है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से 2 मुख्य भाग होते हैं। तो विद्युत मशीन में हमेशा 2 भाग होते हैं, एक तो घूमने वाला भाग, एक भाग स्थिर रहने वाला, यानी एक रोटर और एक स्टेटर। उत्तर क्या है इसका, ये ऑप्शन। ये सिंपल क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, फिर अपना और भी पेपरों का सोल्यूशन लेकर आएंगे। देखिए, भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने का दूसरा नाम क्या है। यानी मेरे पास कोई भी दीवार है, उस दीवार के अंदर मैंने पाइप बिछा रखी है, वायरिंग कर रखी है। इसके अंदर से कुछ तार डाल के मैं इसके अंदर क्या करूँगा, वायरिंग करूंगा। इसको क्या कहते हैं अपन, कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसील्ड वायरिंग या डक्ट वायरिंग, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। इसी को क्या बोलते हैं, कंड्यूट पाइप वायरिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्रुव यानी पोल पिच की गणना कैसे की जाती है। तो इसका क्वेश्चन मैं इसके पिछले वाले पार्ट में करवाया था। खांचों की संख्या बटे पोलों की संख्या, खांचे बटे पोल, इस सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते हैं। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। खांचेदार स्थानों की संख्या यानी स्लॉटों की संख्या बटे पोलों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, किटकैट फ्यूज किस से निर्मित होते हैं। तो किटकैट फ्यूज अपने घरों में आपने देखे होंगे। अपने घरों में जो ऊर्जा मीटर के जस्ट बाद में जो फ्यूज लगे होते हैं बड़े बड़े, वो कौन सी फ्यूज होते हैं, किटकैट फ्यूज होती हैं। वो किसके बने होते हैं, चीनी मिट्टी की। तो किसके बने होते हैं, पोर्सिलेन के, इसी को बोलते हैं चीनी मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक श्रृंखला परिपथ में धारा कितनी दिशाओं में बहती है। यह श्रृंखला बोलते हैं सीरीज को। इस प्रकार का परिपथ है, यहाँ पे बहुत सारे लोड लगे हुए हैं। तो इसमें धारा कितने कितने पथों में बह रही है, एक ही रास्ता है। कितने रास्ते हैं, एक रास्ता। उत्तर क्या है इसका, ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन 1। यूरिका तार का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। तो यूरिका तार का प्रयोग एक ही जगह अपन करते हैं, उसका नाम है वेरिएबल प्रतिरोध। ये मेरे पास कोई वेरिएबल प्रतिरोध है, यहाँ पर यूरिका तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी परिवर्तनीय प्रतिरोध बढ़ाने में। अब मैं देखा भी होगा 5 वाट का परिवर्तनीय प्रतिरोध, तो वहाँ पे या तो यूरिका अथवा मैग्नीन का प्रयोग करते हैं, वो किसी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, 0 डिग्री ताप गुणांक वाले पदार्थ होते हैं, यानी
तापमान बढ़ने से इनका प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पड़ता भी होगा ना, वो पड़ता है नगण्य के बराबर, नए के बराबर। इसलिए इनका प्रयोग परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध बढ़ाने में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, यदि एसी वोल्टेज का चरम मान, यहाँ पे क्या आएगा, एसी आएगा। एसी वोल्टेज चरम मान 500 वोल्टेज है तो आरएमएस मान क्या होगा। तो अगर 500 वोल्ट शिखर मान है, अगर इसको मैं अभी करवाया था मैंने 0.707 से क्या कर दूं, इसको गुणा कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आरएमएस मान आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 353.5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेना, उत्तर का इसका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डीसी परिपथ का शक्ति गुणक क्या होता है। तो डीसी के अंदर ना तो एल होता, डीसी सीधी चलती है, ना ही उसके अंदर एल होता, ना ही उसके अंदर सी होता, यानी ये दोनों ही काम नहीं करते वहां पर। जब ना करंट आगे जा सकती ना करंट पीछे जा सकती, तो उसका शक्ति गुणक क्या रहेगा, इकाई। तो डीसी परिपथ का शक्ति गुणक क्या होता है, हमेशा इकाई होता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने 120 क्वेश्चन कंप्लीट। और इसके जो नॉन टेक के क्वेश्चन है वो भी अपन करने की कोशिश करेंगे अगले वाले पार्ट के अंदर। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। इलेक्ट्रीशियन के 120 क्वेश्चन कर चुके हैं, और भी कोई पेपर होगा तो उसका भी हम सोल्यूशन लेकर आएंगे आपके सामने। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप ऐड हो सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है आपके, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।